डायल 100 में आज सबसे पहले बात जयपुर में हुए अमित नायर हत्याकांड की। जयपुर में 17 मई को हुई इस वारदात में जो सच सामने आया वो वाकई काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि यहां ससुराल वालों ने अपने ही दामाद की हत्या करवा दी थी और कत्ल का ये सौदा हुआ था 2 लाख रुपए में। अपने ही दामाद का कत्ल करवाने वाले लोग यहाँ थे सास, ससुर और साला सहित कुछ वे लोग जो इस साजिश में शामिल थे और इस गुनाह में शामिल थे सुपारी खिलाड़ी। कुल 7 लोगों की थी ये गैंग, जिसका अब आखिरी आरोपी भी पकड़ा गया। एक रिपोर्ट। जयपुर के कर्णी विहार इलाके के जगदम्बा नगर में 17 मई को हुई इस वारदात में हड़कंप मचा डाला था। यहाँ इस घर में अमित नायर नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाश यहाँ से फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। फिर जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ इस शख्स को मौत के घाट उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि इस युवक के ससुराल वाले ही थे, और जिसमें शामिल थे युवक के सास ससुर भी। बड़ा एक घिनौना हत्याकांड हुआ था। ऑनर किलिंग का मामला था। 17 मई को जगदम्बा नगर जो कर्णी विहार थाना इलाके में पड़ता है, वहाँ पर अमित नायर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी और सिर्फ उसका इतना कसूर था कि उसने प्रेम विवाह किया था। लेकिन एक विडंबना है कि इस तरह की घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और जो अमित नायर की पत्नी थी, उसकी पत्नी के माँ बाप ने ही ये हत्या स्वयं अपने आंखों के सामने करवाई। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें अमित के सास, ससुर और साला भी शामिल है। अमित नायर की हत्या लव मैरिज करने के कारण हुई। नायर ने सीकर की रहने वाली ममता चौधरी से लव मैरिज की थी। ममता के पिता जीवन राम चौधरी, मां भगवानी देवी और भाई मुकेश चौधरी लव मैरिज के खिलाफ थे। रिटायर्ड फौजी जीवन राम इस लव मैरिज के खिलाफ था, लिहाजा उसने दामाद अमित नायर की हत्या करने की साजिश रची। इस साजिश में ममता की मां भगवानी देवी और भाई मुकेश भी शामिल थे। अमित की हत्या के लिए पहले रविंद्र उर्फ रवि को सुपारी दी गई थी। कुछ दिन की रेकी के बाद रवि ने हत्या करने से इनकार कर दिया था। बाद में शूटर रामदेव राम को 2 लाख रुपए में अमित नायर की हत्या करने की सुपारी दी गई। रामदेव राम ने जीवन राम और भगवानी देवी के सामने अमित नायर को घर जाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें अमित नायर के मृतक अमित नायर के सास, ससुर, साला 3 तो वो हैं। इसके अलावा एक जो आदमी भगवानाराम नाम का व्यक्ति जो इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी है,
जिसने सारे शूटर्स का इंतजाम करवाया, हथियार का इंतजाम करवाया, पैसे का इंतजाम करवाया, उसको हम अरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा एक लड़के को उसको हम अरेस्ट कर चुके हैं जिसको पहले शूटर के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पे वो नहीं गया, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। और 2 जने जो शूटर के रूप में लाए गए थे उसमें विनोद गोरा को हम पहले अरेस्ट कर चुके हैं। और अब ये फाइनली एक मुलजिम जो इसमें बचा हुआ था, जो मुख्य शूटर है, जिसने गोली वहाँ पर चलाई, जिसने अमित नायर का मर्डर किया, वो बाकी था रामदेवा राम। उसको हमने आज सुबह गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अमित हत्याकांड का 7वां आरोपी शूटर रामदेव राम को जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी के पास छोटे से गांव में पत्थर काटने के कारखाने से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद से आरोपी अलग अलग जिलों में छिपता फिर रहा था। रुपए खत्म हो जाने पर पिछले दिनों पत्थर तोड़ने के कारखाने में मजदूरी करने लगा। पुलिस को मुखबिर के जरिए आरोपी के ठिकाने का पता लग गया। इसके बाद कर्णी विहार पुलिस ने आरोपी को आज तड़के कारखाने में सोते हुए हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 लाख रुपए में अमित नायर की हत्या करने की सुपारी ली थी, जिसमें 80,000 रुपए एडवांस ले लिए गए थे। ये रामदेवा राम मूलतः सीकर जिले में लोसल थाना इलाके के भैरूपुरा गांव का रहने वाला है। और ये भैरूपुरा गांव जो जीवन राम फौजी है उसके गांव के बिल्कुल पास का गांव है। उससे गांव से करीब 3-4 किलोमीटर दूर भैरूपुरा गांव पड़ता है। ये लड़का आवारा टाइप का है। इसके 2-3 केसेस पहले के हैं, 2 मारपीट के केसेस हैं। इसके अलावा एक केस इसका डरा धमका के पैसे ऐंठने का केस है, 384 IPC का। इस तरह से इसका 3 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और केवल बदमाशी करना, दारू पी के घूमना, अय्याशी करना, इस तरह का इसका सारा बैकग्राउंड हमने जो पता किया वो रहा है। और कुल 2 लाख रुपए में ये लोग मर्डर करने के लिए तैयार हुए थे, जिसमें से 80,000 रुपये इन दोनों को मिल चुके थे, विनोद को, रामदेवा को। 1,20,000 इनके अभी भी बाकी है। अब हालांकि पुलिस ने आखिरी आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन पुलिस उससे अभी तक किसी हथियार को बरामद नहीं कर पाई है और फिलहाल अब इस आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट।